हाय एवरीवन। तो आज हम इसमें रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास चैप्टर 7 जो कि है कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। और ये रिवीजन क्लास जो है जो आने वाले एग्जाम्स हैं जैसे कि हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और सीटी मेंस और साथ ही साथ जो अभी न्यू वैकेंसी आई है हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की, तो उसके अंदर 50 नंबर की जो है जीके आती है, तो उसमें साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये क्लास जो है सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम 4 से 5 मिनट में पूरा एक चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी साइंस से। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम शुरू करते हैं। वनोन्मूलन क्या होता है? वनों को समाप्त कर देना या फिर बहुत ही एक बड़े तौर पर बहुत से पेड़ों को एक साथ काट देना, तो वो कहलाता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन बोला जाता है इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है, बहुत से जो जीव जंतु है उनकी जो प्रजाति होती है वो संकट में आ जाती है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर आ जाती है। और उनको किस में लिखा जाता है, फिर उनका रिकॉर्ड किया जाता है रेड डाटा पुस्तक के अंदर। संकटापन्न स्पीसीज मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ठीक है, ये आप लिख लेना, इसका मतलब है इंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? तो इसका मतलब होता है मृदा अपरदन। और मरुस्थलीकरण मतलब क्या होता है, जो भी उपजाऊ भूमि होती है ना वो धीरे धीरे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे बोला जाता है मरुस्थलीकरण होना। और ये किस वजह से होता है? मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन भी इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन किस वजह से हो रहा है? बहुत से पेड़ों की कटाई हो रही है ना, पेड़ों के कटने की वजह से जो है ये मृदा अपरदन जो है ये बढ़ता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो विभिन्न जीवों की प्रजातियां हैं। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैव विविधता क्या है। तो जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती है, और हमारे पर्यावरण के बीच और उनके बीच में जो संबंध होता है ना उसे बोला जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता का क्या होता है, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी, जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी ना, उतना ही हमारे पर्यावरण के लिए ये लाभदायक होता है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जिस टाइम मैंने ये नोट्स बनाए थे तो उस टाइम ये थी 89, लेकिन मैं आपको सिर्फ अपडेटेड डाटा ही करवाऊंगी, तो ये 106 हो चुके हैं, आप नोट डाउन कर लेना। अभी 86 नहीं है, अभी जो है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स की संख्या बढ़कर हो चुकी है 106। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम आरक्षित जीव मंडल। आरक्षित जो जीव मंडल हैं वो 13 से बढ़ के 18 हो चुके हैं। आरक्षित जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। अगर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ तो उसमें ये लिखे हुए होंगे, तो आप ये अपडेटेड डाटा ही करना। नेशनल उद्यानों की संख्या 106 हो चुकी है, और जो आरक्षित जीव मंडल हैं वो 13 से बढ़कर हो चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हो चुके हैं, और 13 ऐसे हैं जो कि अब यूनेस्को में जो हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है अभ्यारण्य व प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितनी है? तो टोटल जो अभ्यारण्य है वो 590 से बढ़कर 573 हो चुके हैं। ठीक है, और जो संख्या है टाइगर रिजर्व्स की संख्या जो है ये बढ़कर 58 हो चुकी है। ओके, आप ये नोट डाउन करना। नेक्स्ट है तो विशेष वनस्पति है जो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर जो फेमस यानी कि विशेष वनस्पति है वो है साल और जंगली आम। ठीक है, जंगली आम है लिखा हुआ है, वो उधर दिख नहीं रहा है ना, तो जंगली आम पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष वनस्पति में आते हैं। ये किसी क्षेत्र के जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं या फिर सूक्ष्म जीव हैं, वे अजैव घटक सब मतलब मिलकर जो है ये किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का निर्माण करते हैं, परितंत्र कहलाते हैं ये। और जो प्रवासी पक्षी है वो कौन सी ऋतु में आते हैं? तो ये आते हैं शीत ऋतु में। विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन उत्तरदायी गैस है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और पंचमढ़ी की जैव विविधता जो है वो अनूठी है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो चिंकारा पाया जाता है, चीतल, नीलगाय, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर भालू नहीं पाया जाता। और ये पंचमढ़ी का क्षेत्र जो है कहाँ पे पड़ता है? ये आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, जो कि पिपरिया अभयारण्य और वीर्य अभयारण्य के अंडर आता है ये पंचमढ़ी जैव विविधता यहाँ की। नेक्स्ट है सागौन का जो दूसरा नाम है वो है टीक। तो टीक और सागौन, ठीक है, ये याद रखना, टीक को बोला जाता है सागौन। और सतपुड़ा जो है वो भारत का पहला आरक्षित वन है, तो भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा है। और जो बाघ परियोजना है ये बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित कर क्षेत्र देने के लिए जो सरकार ने
ये शुरू किया था 1 अप्रैल 1973 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार-बार एग्ज़ाम में जो है इसकी डेट पूछी जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 1973 को जो है बाघ परियोजना लागू हुई थी। और अभी टोटल कितने जो है हमारे पास टाइगर रिज़र्व्स हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 58 है। ठीक है, ये आज का छोटा सा चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे इसके अंदर वो हमने जस्ट 4 से 5 मिनट में कवर कर लिए हैं। तो ऐसे ही हम आगे आने वाले चैप्टर भी जो है वो हम कवर कर लेंगे। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल लग रही है सीरीज़, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए इस रिवीजन क्लास को और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। और आपको इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो मैं लिंक है वो कमेंट पिन कर दूँगी, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और PDF डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि आने वाले अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, तो सबसे पहले क्लर्क का ही होगा। हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम ही होने वाला है, क्योंकि अभी तो PST होते होते भी बॉयज़ गर्ल्स के जो है वो 2 मंथ लग जाएंगे। फिर इनका रिज़ल्ट आएगा, इनकी लिस्ट लगेगी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो अभी सिर्फ यही है, अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये इस एग्ज़ाम की पहले तैयारी कर सकते हो। विदिन 2 मंथ्स जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, और विदिन 6 मंथ जो है ये जॉइनिंग भी करवा देते हैं। तो इसीलिए आप इंग्लिश की टेंशन मत लो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं जो है पैराग्राफ ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो भी मैं डालती रहती हूँ, तो वहाँ से आप सब कवर कर सकते हो। साथ के साथ हम ये भी प्रिपेयर कर लेंगे, अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही है तो आप डेली 1 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस कर लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा। और इंग्लिश और क्या रह गया, मतलब इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर्स और GK, ये तो हमें बाकी CT मेंस के लिए, ग्रुप D के लिए और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के लिए भी तो पढ़नी है। तो क्यों ना इनको पहले कवर कर लिया जाए इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो हमें आगे भी हेल्प कर देगी। तो सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पर हम साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।